मल्होत्रा, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आज की आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गए हैं डोडरा क्वार, और डोडरा क्वार में जो अभी एक कार्यक्रम नया लॉन्च करना है, सरकार गांव की द्वार। हर सरकार अपने तरीके से अपनी योजनाएं गांव के बीच, लोगों के बीच पहुंचाने के लिए इस तरह की स्कीम लॉन्च करती है। पिछली सरकार जनमंच कर रही थी, इस सरकार ने ये नया कार्यक्रम लॉन्च किया है। और वहां जाने के बाद आज एक बड़ी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने की है, और वो अनाउंसमेंट है महिलाओं के 1500 को लेकर, और एक साथ 18,000 रुपये महिलाओं को देने की एक अनाउंसमेंट हुई है। इस अनाउंसमेंट का जो कुल कितना खर्चा आएगा, किस सेक्टर के लिए हुई है, किस एरिया में हुई है, ये आपको आज जानकारी देंगे। और इसके साथ जो दूसरी बड़ी बात है, जिसके कारण मुख्यमंत्री को सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति साफ करनी पड़ी अपने सरकारी निवास ओक ओवर से, वो है सरकारी विभागों में पद समाप्त करने की एक नोटिफिकेशन का मामला, जो पिछले कल जारी हुई थी। और उसी नोटिफिकेशन की एक सेकेंडरी नोटिफिकेशन, जैसे कि जो इससे पहले आपको टॉयलेट सीट वाला जब विवाद हुआ था वैसे निकला था, सेम वैसे ही एक जो नोटिफिकेशन है वो आपको दूसरी बार देखने को मिल रही है। और इन सारी बातों के बीच में जो सीएम ने आज क्लैरिफाई किया, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से पद सरकारी विभागों में खत्म हुए हैं, जिसको लेकर ये नोटिफिकेशन थी या फिर आज मुख्यमंत्री की क्लैरिफिकेशन थी। ये दो चीजें एक साथ समझने की जरूरत है। स्टेट कैडर को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है, और ये ऑर्डर है पुलिस जवानों और अधिकारियों से संबंधित। हाई कोर्ट का क्या मानना है, क्यों जो पुलिस की भर्ती है वो स्टेट कैडर के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल में जो भर्तियां हैं वो जिला के आधार पे होती हैं, और या तो रेंजेस के आधार पे होती हैं या जिला के आधार पे होती हैं, और उसमें करेक्शन की बात हाई कोर्ट ने क्यों की है वो बताएंगे आपको। पेपर लीक की भर्तियों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक संकेत दिया है। हमने ही ये सवाल उनसे पूछा था, जो बहुत सारे व्यूअर हमारे जिन्होंने रिजल्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं या कैबिनेट सब कमेटी के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल आज मुख्यमंत्री से किया था। उन्होंने जो जवाब दिया वो आज आपको बताएंगे, और उस जवाब की इम्प्लीकेशन क्या है वो भी बताएंगे। कल की नोटिफिकेशन जो रोजगार या नौकरियों को लेकर थी, उस पर आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, और उसके साथ सीपीएस का जो केस कोर्ट में है उस तक भी बात गई है। इन सारी चीज़ों की भी आपको जानकारी देंगे कि आज अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर तक क्यों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आ गए। 4% डीए का ऑर्डर हुआ है, एक ये हुआ है कॉरपोरेशन में, और जलवाहकों ने एक चेतावनी दी है। उसके साथ बिजली बोर्ड में एक नया विरोध भड़का है, कल भी हमने इसकी जानकारी आपको दी थी। जहां तक बात बीएड की सीटों के खाली रहने की, एचपीयू की तो वही की अपडेट है। एचआरटीसी ने 50 करोड़ क्यों मांगे हैं, 1660 फायर कर्मी क्यों तैनात करने पड़े हैं, और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर, पहले हर्ष महाजन की नियुक्ति हुई थी एक कमेटी में, संसदीय कमेटी में, अब डॉक्टर सिकंदर की नियुक्ति एक मिनिस्ट्री में हुई है, और एचपीयू के रिजल्ट की भी बात करेंगे। इन सभी बातों को एक एक करके लेते हैं। देखिए, एचपीयू में जो रिजल्ट है वो लगातार प्रक्रिया चल रही है। अब एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी सेकेंड, सोशियोलॉजी फोर्थ, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित हुए हैं। और जो परसेंटेज है वो लगभग सभी में 85 या 79 से ऊपर है, और इस बारे में आप विस्तार से खबर कल अखबार में देख पाएंगे। जहां तक बात है डॉक्टर सिकंदर की नियुक्ति की, तो इन्हें मोदी सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंध संसद सदस्यों की परामर्श समिति का गठन एक हुआ है। उसमें जो राज्यसभा सांसद हैं सिकंदर कुमार, उनको मेंबर नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 6 सांसद इसमें हैं, और उसमें डॉक्टर सिकंदर का नाम भी है। इससे पहले जो भूतल परिवहन मंत्रालय की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में हर्ष महाजन जो यहाँ से गए थे वहाँ संसद में, उनको भी उसमें मेंबर नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद जो फायर कर्मी तैनात हुए हैं। देखिए, फायर कर्मी इसलिए तैनात करने पड़ रहे हैं क्योंकि आगे जो दिवाली का सीज़न आ रहा है, और दिवाली के कारण जो तैयारियां हैं या जो अग्निकांड ज़्यादा ना हो उसके लिए तैयारी होती है। यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट है उसने 1660 जो जवान हैं वो 12-12 घंटे की शिफ्ट
पे ड्यूटी के लिए तैनात किए हैं। 240 गाड़ियां पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। अग्निशमन विभाग के पास 22 फायर स्टेशन और 13 सब फायर स्टेशन हैं, या 45 फायर चौकियां भी हैं। इनके अनुसार अब ये सारे काम करेंगे और छुट्टियां इनकी पहले से ही दिवाली के सीज़न के कारण रद्द कर दी गई थी। तो ये अपडेट फायर डिपार्टमेंट की है। एचआरटीसी ने 50 करोड़ मांगे हैं और कल भी हमने इसकी जानकारी आपको दी थी। दरअसल इनका जो नाइट ओवर टाइम है उसका भुगतान नहीं हुआ था। 28 तारीख को सैलरी, पेंशन और जो डीए के साथ मिल रही है, लेकिन जो नाइट ओवर टाइम है इसके भुगतान के लिए 50 करोड़ सरकार से मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर रखी है। इसके बाद एचआरटीसी ने ये फाइल मूव कर दी है। पैसा आया तो दीपावली पर कुछ हद तक ये देनदारी दे दी जाएगी। अगर 55 महीनों का 57 करोड़ रुपया देनदारी अभी बाकी है, ये सबसे बड़ी बात इसमें है। इसीलिए जो एचआरटीसी है वो इसमें इंतज़ार कर रही है कि कितना पैसा इनको वहाँ से मिलेगा और उसी आधार पे ये भुगतान होगा। जहाँ तक बात है विश्वविद्यालय में बीएड की जो मैनेजमेंट कोटे की काउंसलिंग है उसकी, क्योंकि ये प्राइवेट बीएड कॉलेज हैं, वहाँ पे ये सीटें भरी जाती हैं। अभी भी लगभग 5 राउंड होने के बाद 1264 सीटें बीएड की खाली रह गई हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि बीएड की तरफ जो रुझान है अब वो कम हो रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो बैच वाइज भर्ती है वो सरकार कर नहीं पा रही। जो बैकडोर की भर्तियां बीच में हो जाती हैं उसके कारण बैच वाइज प्रभावित होता है। और अब तो कमीशन की भर्तियों में भी एक तरह से पिछले 2 साल से कोई जो स्पीड उस तरह की है नहीं। तो बीएड में जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो धीमा हो गया है और ये अभी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, ये जो सीटें खाली रह रही हैं उसमें। अब बात करते हैं बिजली बोर्ड में विरोध क्यों भड़का है। कल हमने आपको बताया था पेंशनर अलग से, अधिकारी अलग से, कर्मचारी अलग से, टेक्निकल स्टाफ अलग से, अलग अलग तरह से वो प्रदर्शन और उसकी तरह की धमकियां दे रहे हैं। जिस तरह से कैबिनेट सब कमेटी ने बिजली बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया है और कुछ पोस्टें खत्म कर दी हैं, इंजीनियर्स की भी और ड्राइवर की भी। अब जो कर्मचारी जो 28 अक्टूबर को बिजली बोर्ड अभियंता एवं कर्मचारी संघ जो धरना और प्रदर्शन करने जा रहा है, जो ज्वाइंट फ्रंट ने घोषणा की है, उसका समर्थन अब बिजली बोर्ड के पेंशनरों ने भी कर दिया है। पेंशनर फोरम के प्रदेशाध्यक्ष इंजीनियर एएस गुप्ता और महामंत्री चंद्र सिंह बंड्याल, इन्होंने कहा है कि 28 अक्टूबर का जो ये प्रदर्शन है इसका वो समर्थन करेंगे पेंशनर और इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी बात जो इनकी तरफ से कही गई है। तो आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अंशकालीन जलवाहकों की अगर मैं बात करूं तो इनके भी ऑर्डर नियमितीकरण के हुए नहीं, जो ये इंतज़ार कर रहे थे। इनको लग रहा था दीपावली से पहले जो कैबिनेट हो रही है उसमें इनका कुछ हो जाएगा तो फिर वो आगे रेगुलराइजेशन के ऑर्डर भी हो जाएंगे। 450 के आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जो रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। ऐसे में इन्होंने 28 अक्टूबर को शिमला में क्रमिक अनशन करने की चेतावनी दी है और अनुमति भी साथ साथ ही डीसी के माध्यम से मांग ली गई है, स्थान की भी और टाइम की भी। ये जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इनके कल्याण सिंह भारद्वाज, इनकी तरफ से ये अनुमति अब मांगी गई है। तो ये अंशकालीन जलवाहक भी अब अपना जो नाराज़गी है वो व्यक्त करने शिमला आना चाह रहे हैं। आगे इसमें क्या होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि इससे पहले दृष्टिहीन संघ जो है वो ऑलरेडी 4 दिन से हड़ताल कर रहा है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा इनसे बात करने नहीं आया। इनका कहना है कि दिव्यांग कोटे के पदों को भरने की ये मांग उठा रहे हैं, बैकलॉग बहुत पड़ा हुआ है, उसको कोई भर नहीं रहा। तो ये इनका पक्ष जो है वो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं 4% डीए की। दरअसल एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को ये एनहांस्ड डियरनेस अलाउंस एग्जिस्टिंग रेट जो 34% है उसको 28% करने का ऑर्डर हो गए हैं। ये ऑर्डर जो है वो राजीव कुमार जो एमडी हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। राज्य सरकार ने ये व्यवस्था पहले से कर दी थी। अब इनमें ये ऑर्डर कब और कैसे लागू होंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन एचपीटीडीसी ने भी ये जो अपना जो डीए है वो देने की घोषणा कर दी। साथ ही राज्य सरकार ने एचपीटीडीसी टूरिज्म के जो होटल हैं उनकी व्यवस्था और एचपीटीडीसी का घाटा कम करने के लिए जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं रिटायर तरुण श्रीधर, उनको उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं कि एचपीटीडीसी की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो लोग सुझाव दे सकते हैं। आज इस बारे में आप अखबार में कल दिव्य हिमाचल में खबर भी देख पाएंगे। उसमें एक ईमेल आईडी जनरेट की गई है। उस ईमेल आईडी पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों के अनुसार फिर राज्य सरकार आगे काम करेगी। ये कमेटी भी उन सुझावों पर विचार करेगी।
किन्नौर में जो ट्राइबल फेस्टिवल है, इनका किन्नौर महोत्सव 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दीपावली के दिन शुरू होगा। इस महोत्सव के जो कलाकार हैं वो फाइनल हो गए हैं, सांस्कृतिक संध्याएं फाइनल हो गई हैं। इसमें कुमार साहिल, नाटी किंग कुलदीप शर्मा, उसके अलावा क्योंकि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो समापन पर रहेंगे और शुभारंभ करेंगे बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी। जो मेला कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जानकारी दी है, जो डीसी हैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा। और इसके बाद फिर रामपुर की लवी शुरू हो रही है नवंबर के महीने में। इसके बाद अगली बात जो है वो है जयराम ठाकुर और जो मुख्यमंत्री वाला मामला है सारा वो, तो उन सारी बातों को एक साथ करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं जो कौन से पद खत्म हुए हैं, फिर स्टेट कैडर और पेपर लीक का जो मामला है उस पे आएंगे। देखिए, जो अभी हमारे सामने अपडेट है वो ये है कि कल एक नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने की और उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जितने भी पिछले 2 साल से खाली पद हैं विभागों में उनको अबॉलिश किया जा रहा है, मतलब उनको हटाया जा रहा है। उसी तरह से वो रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन उसको जिस तरह से मीडिया ने कैरी किया और नेशनल मीडिया तक बात जब चली गई, क्योंकि इससे पहले हिमाचल में बहुत सारे ऑर्डर ऐसे हो चुके हैं जो नेशनल मीडिया के लिए एक तरह से अट्रैक्शन रहे हैं, जिसमें टॉयलेट सीट टैक्स जो है वो भी एक ऑर्डर हुआ था। हालांकि सरकार ने जो जवाब दिया या फिर चिट्ठी एक नए सिरे से उसी तारीख की बैक डेट की दिखा दी, उसमें उसको विड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन में पर सीट वो टैक्स लगाया गया था। लेकिन फिर दूसरी बात अब देखिए, अब आ गई अबॉलिश करने की, जो कल की नोटिफिकेशन थी। नोटिफिकेशन एज इट इज थी, पोस्ट अबॉलिश करने की पिछले 2 साल के खाली। और इसका जो राज्य के बेरोजगार युवा हैं या जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं उनमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान सरकार पिछले 2 साल में नौकरियां नहीं दे पाई है। वह उसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य चयन आयोग या जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है उसको भंग किया जाना पेपर लीक के मामला सामने आने के बाद। जब पेपर लीक का मामला सामने आया और कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया तो उसके बाद उसको दोबारा से फंक्शनल अब तक नहीं किया जा सका है। इसी वजह से जो भर्तियां हैं क्लास 3 की वो रुक गई हैं। क्लास 3 की भर्तियां जो लोक सेवा आयोग को दी गई हैं, बीच में कुछ वो हुई, लेकिन सारी लोक सेवा आयोग भी नहीं कर पाया। उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नई भर्तियां हैं जो फंसी हुई थी बीच में प्रोसेस में, इन प्रोसेस में जो चल रही थी पिछली भाजपा सरकार के दौरान की, उसके अलावा वर्तमान सरकार की अप्रूव की हुई भर्तियां उसमें नहीं हो पाई हैं। सिर्फ एजुकेशन में बैच वाइज भर्तियां हुई हैं और जो कमीशन वाली हैं वो नहीं हो पाई हैं। तो जो बेरोजगार युवाओं को ये लगा कि एक तो 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, ऊपर से 2 साल से जो खाली पद हैं अगर वो भी अबॉलिश हो गए तो हमें नौकरी कहां मिलेगी, ये एक जेन्युइन कंसर्न था। उसी तरह से जब ये रिपोर्ट हुआ तो मुख्यमंत्री को लगा कि ये मामला बाहर जा सकता है, थोड़ा कंट्रोल से भी बाहर जा सकता है, तो इसमें इससे पहले कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में क्लैरिटी की जानी चाहिए। तो उन्होंने आज मीडिया को बुलाया और अपने सरकारी निवास ओक ओवर में क्लैरिटी की। उन्होंने ये कहा कि उसी 23 अक्टूबर को एक और चिट्ठी जारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो दैट ओनली दोज रिडंडेंट पोस्ट आर टू बी अबॉलिश्ड विच आर ऑफ नो मोर ऑफ यूज इन द सेड डिपार्टमेंट। मतलब वर्तमान स्थितियों में जो अब रिडंडेंट हो गई हैं, जिनको भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही अबॉलिश होंगी, तो सब नहीं होंगी। क्योंकि हो ये रहा था कि जैसे ड्राइंग मास्टर है, ड्राइंग मास्टर में एक सरकार ने शर्त लगा दी 100 बच्चों की, तो जो पोस्ट हैं वो खाली रह गई। पिछले 6-7 साल से ऐसा हो रहा है कि ड्राइंग मास्टर की जो पोस्ट है वो कई स्कूलों में भरी नहीं जा रही। तो इस ऑर्डर से ये लग रहा है कि फिर ड्राइंग मास्टर की पोस्ट भरी ही नहीं जाएगी। तो अब जो अमेंडमेंट है वो रिडंडेंट वाली है। तो वो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो प्रचार इसका है वो क्लैरिटी के नहीं हुआ, मीडिया भी इस बात को नहीं समझ पाया। हालांकि मीडिया ने समझना कैसे था, क्योंकि जो सरकार ने खुद नोटिफिकेशन जारी करके मीडिया के ग्रुप में डाली वो अबॉलिश करने की थी। जो रिडंडेंट वाली नोटिफिकेशन थी वो ग्रुप में डाली ही नहीं गई। तो फिर जो मीडिया को इसका पता कैसे चलना था। लेकिन फिर आज जब ये कॉपी दी गई तो उसके बाद ये पता चला कि सिर्फ वो अबॉलिश होंगी जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लैरिटी इसमें हो गई है। और उसमें एग्जाम्पल जो मुख्यमंत्री ने दिया, जैसे क्लर्क टाइपिस्ट है, JOIT जिसकी जगह आ गए हैं। उसके अलावा इन्होंने 2-3 चीज़ें और बताई कि जो गेस्टेट
गैस स्टेशनर ऑपरेटर इस तरह की अब भर्ती नहीं होते, इस तरह की कोई चीज़ें बताई हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 16,592 पद क्लियर जिसकी भर्तियां की जा रही हैं, जिस पे जो प्रोसेस के तहत हैं, उसमें शिक्षा विभाग में 228 हैं, स्वास्थ्य में 1623 हैं, इसमें जो नर्सें हैं आउटसोर्स वाली वो भी हैं, गृह विभाग में 442 हैं, जल शक्ति में 85 हैं, लोक निर्माण में 64 हैं, राजस्व विभाग में 39 हैं, वन विभाग में 2266 हैं, इसमें वन मित्र भी हैं, शिक्षा विभाग में 5861 हैं, इसमें वो जो जिनको जो अग्निवीर कैटेगरी होती है, जैसे कि कुछ साल वाली, जैसे शिक्षा में तो मुझे लगता है वो हैं जो प्री नर्सरी टीचर हैं जिनको आउटसोर्स पे रखा जा रहा है, मेजॉरिटी तो वही हैं इसमें। फिर स्वास्थ्य विभाग में 1056 हैं, इसमें वो नर्सें मैंने आपको बता दी। गृह विभाग में 1482 हैं, इसमें जो कांस्टेबल भर्ती वो मुख्य तौर पर है। जल शक्ति विभाग में 4701 है क्योंकि इसमें पैरा वर्कर हैं, और लोक निर्माण विभाग में 299 है, राजस्व विभाग में 927 है, मुझे लगता है इसमें पटवारी भी आएंगे। तो ये उन्होंने कहा, क्लैरिटी कर दी। लेकिन जो रिएक्शन है वो है जो जयराम ठाकुर ने आज कहा। नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस वार्ता की और कहा कि वर्तमान सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन की जगह उन्होंने एक नया नाम दिया इस पूरी व्यवस्था को, और व्यवस्था परिवर्तन की जगह जो है यहाँ व्यवस्थाओं का पतन हो रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि हमने 5 लाख रोज़गार देना है, वो अब जो 2 लाख पद हैं उन्हीं को ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह की कई बातें इन्होंने इसमें कही, और साथ में ये भी कहा कि अगर पद ख़त्म करने हैं तो सरकार को जो चेयरमैन लगा रखे हैं या CPS नियुक्त कर रखे हैं उनके ख़त्म होने चाहिए, जिनको कोर्ट में भी केस है जिसमें सरकार जवाब ढंग से नहीं दे पाई है। तो CPS को बचाने के लिए 6 करोड़ कोर्ट में खर्च कर दिए सरकार ने, लेकिन उनको हटाया नहीं। इस तरह की बातें भी की हैं। और बाकी सारी चीज़ें, 300 यूनिट देने थे, 125 यूनिट भी वापस ले लिए। बिजली बिल जहां 10 रुपये का आ रहा था वहां 100 रुपये कर दिया। सीमेंट की बोरी 125 रुपये प्रति बैग बढ़ गई है, लेकिन उस पर अब कोई बात नहीं कर रहा। इस तरह की बातें कही, और ये भी कहा कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, आने वाले दिनों में इन बातों को लोगों के बीच ले जाएंगे और फिर उस तरह से जवाब भी सरकार को देना होगा। इसके साथ जो अब बड़ी एक बात है वो है, मुख्यमंत्री ने आज जो पेपर लीक की भर्तियां हैं उसको लेकर कही है। देखिए, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद जो नई अपडेट थी वो हमने आज एक क्वेरी मुख्यमंत्री के सामने रखी कि आपने कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है लेकिन वो कर नहीं पा रही, क्योंकि जो लॉ डिपार्टमेंट है या जो विजिलेंस ब्यूरो है वो जो ऑफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट है उसको ओवर रूल करने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कुछ लिखने को तैयार नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो ऐसा संभव है कि अब फुल कैबिनेट में ये मामले आए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर फुल कैबिनेट की बैठक में भी आएंगे तो जो लॉ जो कहेगा, लॉ के अनुसार ये जो लॉफुल व्यवस्था होगी पेपर लीक में, जहां दायरा कितना है पेपर लीक का, उसको देख के सरकार फैसला लेगी और तभी कुछ इसमें हो पाएगा। यानी कि जो लॉ कहेगा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी में तो लॉ डिपार्टमेंट कह रहा है रद्द करो, अब अगर लॉ जो है वो कैबिनेट में भी रद्द करने को कहेगा तो फिर क्या डिसीजन होगा वो कैबिनेट को लेना होगा। और इसमें जो ड्राइंग मास्टर 980, लाइनमैन 971, सेक्रेटरी क्लर्क 962, जेई सिविल 970 हैं और स्टेनोटाइपिस्ट 928 अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये सारा मामला इसमें उलझा हुआ है। आज सीएम ने भी थोड़ा संकेत इसमें दिया है। अब बात करते हैं स्टेट कैडर पर कोर्ट का ऑर्डर। देखिए, हिमाचल पुलिस को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कर्मियों के पदों को जिला कैडर से स्टेट कैडर में बदलने पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये ऑर्डर भी दे दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऑर्डर दिया कि अब समय आ गया है कि जब पुलिस विभाग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के पद और प्रोफाइल पर ध्यान दिए बिना राज्य कैडर बनाने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। और हालांकि जो अभी नई कांस्टेबल भर्ती हो रही है वो स्टेट कैडर के हिसाब से ही हो रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने पुलिस जिला बद्दी के पुलिस स्टेशन द्वारा महिला से बदसलूकी करने से जुड़े मामले की निष्पक्ष जांच ना होने पर यह ऑर्डर दिया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। इस बाबत अनुपालना रिपोर्ट 10 जनवरी 2025 को न्यायालय के समक्ष पेश करने को भी कहा गया है। और कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को देखने के बाद ये लगता है कि अधिकांश पुलिस कर्मचारी और जो मामले में लापरवाह रहे हैं, इस कारण कोर्ट को इन सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाने के लिए आदेश देने पड़े हैं, चाहे वो रिटायर भी क्यों नहीं हो गए हों। ये बड़ी बात इसमें आई है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है वो है आज महिलाओं को 18,000 रुपये एक साथ देने का जो आज ऑर्डर हुआ है।
ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर है और ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसको देखने के बाद ही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी और आगे की जाएंगी। देखिए, आज मुख्यमंत्री डोडरा क्वार पहुंचे शिमला से। रात को ग्रामीणों के साथ क्वार में उनका डिनर है, सुबह महिला मंडल की जो महिलाएं हैं उनके साथ ब्रेकफास्ट है। आज लोगों के साथ मिले, हालांकि मिलने के बाद लोगों को लग रहा था कि भाषण देने के बाद वो 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि कईयों को जनमंच की भी आदत पड़ी हुई थी, माइक लेके वो कुछ भी बोल लेते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर चिट्ठियां देने के लिए भीड़ मुख्यमंत्री की तरफ को दौड़ी, उनको अनाउंसमेंट करके रोकना पड़ा। आज मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट वहां की है, उस अनाउंसमेंट के अनुसार डोडरा क्वार की 509 महिलाओं को, जिनको पहली चरण में जो 28,000 को जब 1500 दिया गया था, 1500 रुपये मिले हैं, उनको सम्मान निधि के तौर पर एक साथ 92 लाख रुपए, मतलब 18,000 रुपये साल का एक साथ ही दे दिया है। ये अनाउंसमेंट कर दी है डोडरा क्वार में सीएम ने। और पहले एटीएम का लोकार्पण किया, फिर डोडरा क्वार को 12 करोड़ रुपए की सौगात दी, जो शिलान्यास और जिस्कून सड़क का लोकार्पण था। और फिर अनाउंसमेंट कर दी 509 पात्र महिलाएं जिनको 1500 मिल रहा है, उनको इस साल के 18,000 रुपये एक साथ मिल जाएंगे। ये अनाउंसमेंट वहाँ की है। और इस अनाउंसमेंट के अलावा बाकी लोकल जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बाद अब जो सीएम की अनाउंसमेंट है, इसके बाद अब जो बाकी प्रदेश की महिलाओं को भी उम्मीद जगी है कि उनको लेकर भी जल्दी हो जाएगा। खासकर जो 7 लाख से ज़्यादा आवेदन अभी पेंडिंग है 1500 को लेकर, जिनको लेकर ये कहा गया है कि वो ग्राम सभा में जिनकी वेरिफिकेशन होनी है, वो भी अभी जल्दी फैसला होने की उम्मीद है। और जिनको 28,000 को 1500 मिला है, उनको भी 1500 की जो अगली तिमाही की किश्त है वो भी अप्रैल मई जून की मिल गई थी, जुलाई अगस्त सितंबर की मिलनी है क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, तो उनमें भी अब जो उम्मीद है वो मिलने की बढ़ गई है। आज ना सिर्फ सरकार गांव के द्वार रोहडू के डोडरा क्वार में हुआ, बल्कि हरोली में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जो सरकार गांव के द्वार अपने चुनाव क्षेत्र में किया है। हालांकि ये जो सेटअप है, ये मंत्री आगे नवंबर महीने में किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो गाइडलाइन अभी बन रही हैं, वो गाइडलाइन प्रॉपर जारी होंगी। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक इसमें गाइडलाइन बनेगी कि लोगों की डिमांड जो है या बाकी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इस कार्यक्रम में एड्रेस की जाएंगी। तो ये आज की प्रमुख बातें थी जो हमने बुलेटिन के जरिए साझा की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई अगर क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम इसका रिप्लाई आपको दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।